ग्राम पंचायत रौरा में चल रहे अनशन पर पूर्व सरपंच सहित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने दी प्रतिक्रिया। कहा, बेबुनियाद मुद्दों को लेकर किया जा रहा अनशन। खबर मध्य प्रदेश के गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रौरा से है, जहां रोड को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद पांडे सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं ने चल रहे अनशन को बेबुनियाद मुद्दे और पार्टी को चमकाने का प्रयास बताया है। आपको बता दें, पूर्व सरपंच रमेश वर्मा ने कहा कि जिस रोड के मुद्दे को लेकर अनशनकारियों ने धरना दिया, उसका प्रपोजल गुड़ विधायक द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा जनता पर अपनी पार्टी का वर्चस्व जमाने के लिए इस बेबुनियाद मुद्दे को अनशन में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह रोड पहले से ही पास है, सरकारी कामकाज में थोड़ा समय लगता है, किंतु ऐसा नहीं है कि उसे लावारिस छोड़ दिया जाता है। पूर्व सरपंच ने कहा कि इस रोड को लेकर हम सब कार्यकर्ता ने मेहनत की और रोड को पास करवाने के लिए रौरा सरपंच बीनू बारी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने अटूट मेहनत की है। इस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ समाज सेवक तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जितेंद्र अग्निहोत्री, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा रायपुर करसुलियान, शैलेंद्र तिवारी अध्यक्ष रौरा, वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद पांडे, वरिष्ठ समाज सेवक अशोक शुक्ला, अनिल तिवारी, ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष भरत भूषण शुक्ला, उप सरपंच रौरा उमेश तिवारी, नरेंद्र सोधिया, अजय सोधिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक जी द्वारा जो ये रोड पास कराई गई है, जो इसका जो लिस्ट निकली है, इसमें क्या सच्चाई है, इसको स्पष्ट कीजिए। माननीय विधायक जी से हम लोग आग्रह किए थे जी ये रोड बहुत खराब है जी, तो इसको बनवाने की कृपा करें जी। तो उसमें उन्होंने ध्यान दिया और उसका एस्टीमेट बनवाया, प्रपोजल बनवा के भोपाल भेजे हैं मंजूरी के लिए। जी। सरकारी काम है, प्रक्रिया के तहत होगा, किसी घर का काम तो है नहीं कि आज से काम लगा देते हैं तो लगा देते हैं, बोल दिए। अब वहाँ से वैसे अभी तक में जितनी रोडों का प्रपोजल विधायक यहाँ से भिजवाए हैं तो लगभग सब मंजूर होके आई हैं। तो इसमें हम कैसे मान लें कि ये मंजूर नहीं होगी जो यहाँ लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है। अच्छा, ये जो धरना रखा जा रहा है, जब प्रपोजल मंजूर कर दिया गया है, तो ये धरना किस तात्पर्य से रखा जा रहा है, इसके बारे में बताइए जरा। नहीं, इसमें तो ये अपनी उनकी निजी मंशा है, क्या सोच के रखे हैं और कुछ मांगे रखे हैं, उनमें कितना सफल होते कितना नहीं, उनमें हम लोग भी साथ में हैं जी। जनता की बुनियादी सुविधाएं जो हैं उनमें हम लोग भी साथ में हैं। ये नहीं कि साथ में नहीं है। अब बशर्ते वहाँ दली स्थित निर्मित है। कल ही हम रायपुर से शाम को लौटे तो सुन रहे थे कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो अब चूंकि हम लोग वहाँ से अलग हैं तो कैसे जा सकते हैं वहाँ, इसलिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। बाकी जो काम है, सार्वजनिक काम है, उनमें हम लोग भी साथ में हैं। कल किसी एक प्रदर्शनकारी का उद्बोधन सुन रहे थे शाम को जी, कि वहाँ की अमिलिया का अत्यजन करा दिया गया है जमीन का, 1 साल से पड़ा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अत्यजन हुआ है तो उसका रिकॉर्ड भी चाहिए ना। हम कहते हैं कि दूसरे को न बताएं न दिखाएं, लेकिन ग्राम पंचायत को, पंचायत सरपंच को तो देना चाहिए ना कि भाई ये अत्यजन हो गया, इसका आप काम करवाइए या प्रयास करिए। तो उसकी कहीं अता पता नहीं है कहाँ अत्यजन। सांसद से जी से हम लोगों की भी 1 महीने पहले बात हुई है, हमारे सरपंच पति रमेश जी से थे साथ में, राम भुवन तिवारी बखेरा साथ में थी, जितेंद्र अग्निहोत्री जी, सब लोग थे। तो सांसद जी बोले कि आप लोग जमीन दिलवाइए, हम रउरा में उसको प्रधानमंत्री में जुड़वाए देते हैं, अमिलिया में, रउरा से मिलिया। भाई रिकॉर्ड दें कहाँ है अत्यजन है अगर, तो उसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा। तो आपके कहने का मत है ये जो रोड के मामले के तहत इस धरने को रखा गया है, ये नहीं, ये तो नथिंग है, बेबुनियाद तरीके से प्रपोजल चला गया, वो लौट के आ रहा है, टेंडर में लगेगी वो, जो अमिलिया के लिए वो चाह रहे हैं रास्ता। जी। ग्राम पंचायत रौरा में आपके यहाँ जो अनशन चल रहा है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा नाम रमेश बारी, पूर्व सरपंच रौरा जी है जी। जो ये अनशन चल रहा है ना, तो ये पहले तो ये था कि सार्वजनिक जनहित का है, मगर ये पार्टी लेवल पर ये मुर्दाबाद जिंदाबाद बोलना चालू कर दिए। हम ये चाहते हैं कि माननीय विधायक जी दाऊ साहब जो हैं तो प्रधानमंत्री सड़क से 3 किलोमीटर के लिए मेन रोड, प्रधानमंत्री सड़क से देविनटोला हरिजन बस्ती तक के लिए हो गया है प्रपोजल, है ना। अब रही बात यह कि प्रपोजल माननीय विधायक जी यहाँ से भोपाल के लिए भेज दिए हैं। अपना जो काम है, प्रयास है, सब लोग कहें, हमारे गांव के पंचायत के जो सब हैं, हमारे मोहनलाल पांडे जी, पूर्व उप सरपंच टीआई साहब, शैलेंद्र तिवारी जी, पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष जी और ग्रामीण इकाई
के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी और नरेंद्र सोंधिया जी और जितेंद्र अग्निहोत्री जी मंडल के यूथ के उपाध्यक्ष जी हैं। तो सब लोग का प्रयास है। माननीय विधायक जी यहाँ से प्रपोजल करके भोपाल के लिए भेज दिए हैं। अब वहाँ से प्रपोजल टेंडर जब आ जाएगा तब तो टेंडर होगा, तो इस प्रक्रिया में लगा है। ऐसा तो है नहीं कि भेजे नहीं है, सबके कहने पर भेजे हैं। अब रही बात ये कि तत्काल तो यहाँ से अपना काम कर दिए हैं माननीय विधायक जी, है ना। अब वहाँ से अब जब स्वीकृति होके आएगी तब टेंडर होगा, काम तो चालू होगा। इंजीनियर लोग आए हैं, उसका निरीक्षण कर लिए हैं, है ना, नापोक कर चुके हैं। अब रही बात ये कि अमिलिया के लिए जोड़ना है, कह रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अमिलिया के लिए जोड़ा जा सकता है। हम लोग सब सांसद जी के पास गए थे तो ये बोले थे कि प्रधानमंत्री सड़क अमिलिया के लिए भी अगर दे दिया जाए श्रीमान, तो अमिलिया, बक्सेरा, पडरा, पतौना सबके लिए सुविधा होगी। तो पहले तो अत्यजन जिनके जमींदार जमीन के मालिक हैं तो अत्यजन करके कम से कम दे दें, तो माननीय जी के लगे पहुंचा दे, सांसद जी के लगे पहुंचा दे और निवेदन करें कि ये वहाँ के लिए असुविधा है तो इसको जनहित के लिए रोड सुलभ कराइए और वो करिए। हमारा यही कहना है। अब हम और रही बात ये कि गौशाला के लिए ये उनका जनहित का मांग है, अच्छी मांग है। लाइट बिजली का मांग है तो ठीक है, मगर गौशाला के लिए अगर जो कहते हैं तो आवारा पशु हैं, नुकसान किसानों का करते हैं, बहुत करते हैं, तो हम भी उसमें सहमत हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ एक वो बन जाए, गौशाला का निर्माण हो जाए, तो जो परेशानी है गांव के क्षेत्रवासियों का, किसानों का जो नुकसान हो रहा है तो कम से कम सुलभ हो जाए, है ना। यही माननीय जी से हमारा निवेदन है। हम भी कहे और हम गए और बिन्नू बारी वर्तमान के सरपंच हैं और हमारी पत्नी है, तो साथ में गए थे और निवेदन करे थे। तो यही अपनी मांग है। मतलब ये जो अनशन रखा गया है रौरा में, वो बेबुनियाद तरीके से जो इस मुद्दे को लिया जा रहा है, तो बेबुनियाद तरीके। हाँ, पहले तो ये था कि सार्वजनिक है, कोई ये पार्टी लेवल का ये अनशन नहीं है, मगर ये यहाँ तो पार्टी लेवल में नहीं है, तो पार्टी के विधायक जी का विरोध कर रहे हैं, विधायक जी का वो कर रहे हैं, संसद जी का विरोध कर रहे हैं, है ना, अब पार्टी का विरोध कर रहे हैं। तो ये तो कोई वो है नहीं, इसीलिए हम लोग नहीं गए हैं। अब माननीय जी इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं। रही बात नहर का, बिजली के संबंध में योजना है जी, डोमेस्टिक कनेक्शन अलग हो और सिंचाई के लिए कनेक्शन अलग हो, उसके लिए योजना चल रही है और आधा काम गांव तक हो गया। बरसात के कारण काम बंद है, जैसे बरसात समाप्त होगी वो पूरा काम जो है पूरा किया जाएगा। मीटर सेपरेशन का काम चल रहा है, अंडर प्रपोजल है। अच्छा, जो ये अनशनधारियों की जो विद्युत विभाग को लेकर, बिजली को लेकर जो समस्या, जो मुद्दा बताया जा रहा है, उसका काम चल रहा है, प्रगति में है कार्य, यही कहना चाहते हैं आप? अब तो आंदोलन सार्वजनिक न होके एक दलीय स्थिति में पहुंच गया है। अच्छा, अब वो चूंकि कांग्रेस का ही प्रचार करते हैं, बाकी जो सरकार कुछ देने वाली है वो तो मुर्दाबाद है, उसको तो बदलना चाहते हैं। तो अब उस सरकार से वो अपेक्षा क्यों करते हैं? बिल्कुल, जब सरकार को वो मुर्दाबाद कहते हैं और उसी से अपेक्षा करते हैं कुछ दे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मांगना है तो जिसको कुछ लेना होता वो देने का ढंग दूसरा होता है। ये तो पार्टी का उनका प्रचार प्रसार है, तो ठीक है, पॉलिटिशियन है, बना करते रहें, लेकिन जो सार्वजनिक काम है वो हमारी पंचायत कर रही है जी, हम लोग कर रहे हैं। और जो सार्वजनिक उनकी मांगे होंगी उनमें हम लोग सब साथ में रहेंगे। पंचायत के अंदर के जितने काम हो सब होंगे। ठीक है, बहरहाल अत्यजन तो कहते हैं कि अमिलिया का की तरफ का अत्यजन हो गया, तो अपने जमीन का अत्यजन कर दें तो अमिलिया में जुड़ जाए। सवाल तो इतने अगर वो अपना अत्यजन कर दें अपनी जमीन का और उधर कहते हैं कि अमिलिया का हो गया, तो क्या रोड बन जाएगी, इधर हम लोग दे देंगे, उधर ग्राम पंचायत कर सकती है।